हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। 3 लड़के हैं, वो तीनों एक जगह से चलना शुरू करते हैं और एक ही जगह से चलना शुरू कर रहे हैं सबके सब। देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब 3 लड़के हैं तो जरूरी तो नहीं है कि तीनों का कदम बराबर बराबर हो। किसी का कदम है 63 सेंटीमीटर, यानी कि उसका जो एक कदम है वो 63 सेंटीमीटर का होगा, ऐसे 63 सेंटीमीटर कर करके चलेगा। जो दूसरा लड़का है उसका जो कदम है एक कदम का वो थोड़ा सा बड़ा है, 63 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर का है, तो वो 70 सेंटीमीटर का कदम ले लेके आगे बढ़ते जाएगा। और जो तीसरा लड़का है उसका 77 सेंटीमीटर का कदम है, एक एक कदम 77 सेंटीमीटर का है। यहां एक वर्ड यूज किया रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले लड़के का जो कदम है 63 सेंटीमीटर होगा, दूसरे का 70 और तीसरे का 77। आगे बोला है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। आपको एक ऐसा डिस्टेंस बताना है, एक ऐसा डिस्टेंस जिसमें कि ये तीनों के तीनों लड़के चल के जब पहुंचेंगे तो वहां कोई साड़े वाला लफड़ा नहीं होना चाहिए। अब साड़े वाला लफड़ा का क्या मतलब है? मतलब ये है कि मान लो ये कोई डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को पहला लड़का ऐसे चल चल के जा रहा है और 25 या 30 स्टेप में कवर कर लिया। 30 स्टेप, प्रॉपर 30 स्टेप में इसने कवर कर लिया। अब इसका कदम तो छोटा था 63 सेंटीमीटर का, तो जब बड़ा वाला लड़का चलेगा 70 सेंटीमीटर वाला, उसका एक एक कदम 70 सेंटीमीटर का है, तो उसका भी जो ये जो डिस्टेंस है वो भी ना लगभग आप समझ लो 25 27 या कुछ भी ऐसे 26 स्टेप में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, इतने स्टेप में वो कवर हो जाना चाहिए, इतने कदम में वो डिस्टेंस पूरा हो जाना चाहिए। और जो 70 सेंटीमीटर वाले का है तो वो भी चलते चलते जब पहुंचे तो इस डिस्टेंस में उसका भी जो कदम हो वो ज्यादा नहीं हो, मतलब समझ लो कि 20 स्टेप में वो भी कवर कर लिया। अब यहां पर कहीं पर भी आपको 30.5, 26.5 या 20.5 नहीं दिख रहा है, या ऐसा नहीं हो रहा है कि 77 सेंटीमीटर वाला लड़का चल चल के गया और जो आखिरी स्टेप था उस अगला जो कदम बढ़ाया वो इस डिस्टेंस के आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसा डिस्टेंस है जहां पर इन तीनों का बराबर कदम पड़ रहा है। बराबर का मतलब एक नेचुरल नंबर का कदम पड़ रहा है, वहां कहीं भी साढ़े वाला स्टेप है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि 70 सेंटीमीटर वाला लड़का 26 सेंटीमीटर से पहले यहां तक पहुंच गया है, अब जब 27 चलेगा तो इसके आगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा डिस्टेंस है जिसमें इनके जो कदम होंगे वो बराबर पड़ेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूं कि क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाएगा इसमें करना क्या है। यहां एक वर्ड यूज किया है मिनिमम, तो जब भी आपको वर्ड मिले मिनिमम, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो इस तरह का वर्ड, या लोएस्ट, तो इस तरह का वर्ड यूज मिले तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अब हम सीधे इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम फाइंड आउट कैसे करते हैं ये मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं। अब ध्यान से देखो, जब भी 3 नंबर का या 2 नंबर जितने भी नंबर है उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है तो उनको एक साथ फैक्टराइज किया जाता है। तो मैं लिखता हूं 63, 70 और 77, इन तीनों को एक साथ प्राइम फैक्टराइज करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइज का मतलब क्या है? प्राइम नंबर से इनको इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, तो इन तीनों में अगर कोई भी 2 से डिविजिबल है तो आपको करना होगा। 63 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, लेकिन 70 के लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिविजिबल है, इसको जरूर कर सकते हैं। 77 के भी लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो 2 से ये डिविजिबल है तो हम जरूर 2 से करेंगे, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है उनको एज इट इज लिख देंगे। अब 70 को डिवाइड करना है तो 2 के टेबल में 7 तो नहीं आएगा लेकिन 6 आएगा 3 टाइम्स में। अब 6 का 1 बच गया तो इधर शिफ्ट हो गया, यहां हो गया 10, तो 2 5 10। आगे 77 डिविजिबल नहीं है 2 से तो 77 लिख दो। अब यहां पर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो इसको छोड़ो। अगला जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 3 से ट्राई करते हैं। 3 से ये डिविजिबल है तो इसको कर लो, 3 2 6 और 3 1 3। ठीक, 35 3 से डिविजिबल नहीं है, कैसे पता चला?
भाई टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिजिट को ऐड कर लो, 5 + 3 8 होता है और 8 3 के टेबल में नहीं आता है। यहां पर भी 7 + 7 14 होता है, 14 3 के टेबल में नहीं आता है, तो दोनों 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो 21 है ये फिर से 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 + 1 3 होता है और आपको पता भी है कि 21 तो 3 के टेबल में आता है, तो 3 से कर लेते हैं। 3 7 21। अब ये दोनों तो होने वाला नहीं है 3 से, तो एज इट इज लिख देंगे। अब यहां पे कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 5। 5 से देखोगे तो 35 डिविजिबल है, तो यहां पर कर लेते हैं 5 से। 7 को एज इट इज लिख देंगे, 35 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 आता है, 5 7 35, और 77 को भी एज इट इज लिख देंगे। अब यहां पर कोई नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 5 के आगे बढ़ो, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7 है, तो 7 से यहां पर सब डिविजिबल है। 7 से कर लो, ये हो गया 7 1 7, ये भी 7 1 7। अब 77 को 7 से डिवाइड करना है, तो देखो पहले 7 को पकड़ो, 7 के टेबल में 7 एक बार में आ गया, फिर 7 के टेबल एक बार में आ गया, 7 के टेबल में 7। अब यहां पर कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, यहां तो 1 1 आ चुका है, सिर्फ 11 बचा हुआ है। अब 11 एक प्राइम नंबर है और इसके बाद वाला जो प्राइम नंबर है वो 11 ही है, तो 11 से इसको डिवाइड कर लो, ये 1 और ये भी 1। अब जब तीनों का 1 1 1 आ चुका है तो आपका एलसीएम कंप्लीट हो गया। क्या करना है, बस यहां जो फैक्टर्स आए हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं एलसीएम निकला हूं यहां पर। एलसीएम क्या होगा इन तीनों का, ये होगा 2 × 3 × 3 × इसको अच्छे से लिख लेता हूं, देखो 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11। बस आप इनको मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, 6 3 18, 18 3 ये हो जाएगा, सॉरी 18 × 5, 18 5 होता है 90। आई होप सो, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 18 × 5, 5 40, 5 1 5 + 4 9, 90। ठीक है, अब 90 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 90 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं 77 से कर देता हूं। देखो 11 × 7 77 होता है, यहां तक का मल्टीप्लीकेशन 90 आया है, तो 90 × 77 कर लेते हैं। 7 0 0, 7 9 63, 7 0 0, 7 9 63, ये आ गया 0 3, 6 + 3 9 और ये 6, तो आंसर आया आपका 6930। 6930 वो डिस्टेंस है, मान लो ये अपन डिस्टेंस लेके चल रहे थे, तो ये वो डिस्टेंस है जहां पर 63 सेंटीमीटर कदम वाला लड़का भी बराबर नेचुरल नंबर के कदम से पहुंच जाएगा, यानी कहीं वहां कहीं पर भी 30.5 या 60.5 ऐसा कुछ कदम नहीं लगेगा, उसको बराबर कदम में पहुंचेगा। 70 वाला भी पहुंचेगा और 77 वाला भी पहुंच जाएगा। किसी का भी ऐसा नहीं होगा कि कदम यहां तक पहुंच रहा है या इसके आगे बढ़ रहा है, बराबर इतना तक का पहुंच जाएगा, और वो डिस्टेंस है 6930। तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन में पूछा था, आप डायरेक्ट चाहो तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर भी लिख सकते हो। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर, तो आप सीधा लिखोगे मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर इज इक्वल्स टू 6960। आप 6930, देखो यहां पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आप इसको सेंटीमीटर में ही आंसर लिखोगे, 6930 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 3.7 का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।